इमेजिन करें एक ऐसी दुनिया जहां इंसान जानवरों की खालें ओढ़कर घूमते थे, जहां किसी को लिखना पढ़ना नहीं आता था और जहां सुई धागे का कोई नाम और निशान तक नहीं था। ये वो दौर था जब इंसानियत बिल्कुल अपनी शुरुआती स्टेज पर थी। लेकिन फिर हिस्ट्री में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जब अल्लाह ने एक ऐसे पैगंबर को भेजा जिन्होंने पूरी इंसानी तारीख को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक ऐसे पैगंबर जो सिर्फ दीन सिखाने नहीं आए थे, बल्कि अगर आज की जुबान में कहा जाए तो वो दुनिया के पहले साइंटिस्ट, पहले राइटर और पहले अर्बन प्लानर भी थे। जी हाँ, वो पहले इंसान जिन्होंने कलम को हाथ में उठाया और दुनिया को लिखना सिखाया, जिन्होंने सबसे पहले कपड़े सीने का तरीका ईजाद किया और जिन्होंने लोगों को बताया कि सिविलाइज्ड तरीके से शहरों में कैसे रहा जाता है। कुरान मजीद में उन्हें सच्चा नबी कहा गया है। वो बेहद गौर और फिक्र करने वाले, खामोश तबीयत के, लेकिन गजब की अक्ल और हिकमत वाले पैगंबर थे। बट वेट, यहाँ पर स्टोरी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इनकी जिंदगी सिर्फ इजादात और साइंस तक महदूद नहीं थी। ये वो अजीम पैगंबर हैं जिन्होंने अपनी आंखों से जन्नत और दोजक का नजारा किया, जिन्होंने जिंदा रहते हुए मौत का जायका चखा और जिनका मुकाबला एक ऐसी खतरनाक कौम से था जो शैतान की पुजारी बन चुकी थी और पूरी दुनिया में फसाद फैला रही थी। वो पैगंबर जो अपनी उम्मत को नाप तोल के तरीके सिखाते थे और साथ ही साथ जंग के लिए हथियार बनाना भी जानते थे। उस सच्चे और अकल वाले पैगंबर का नाम है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। आज की इस वीडियो में हम रिवील करेंगे कि आखिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का हजरत आदम अलैहिस्सलाम से क्या कनेक्शन था। वो कौन सी कौम काबिल थी जिसके खिलाफ उन्होंने जिहाद किया और उनकी जिंदगी के वो कौन से रोंगटे खड़े कर देने वाले वाकयात हैं जो हर मुसलमान को पता होने चाहिए। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इबरतनाक होने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हिस्ट्री के इस सफर को शुरू करते हैं। नाउ हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की स्टोरी को ठीक से समझने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा और पीछे जाना होगा। बिल्कुल स्टार्ट पर, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर यानी इंसानों का बाप कहा जाता था। सीन कुछ ऐसा था कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर उतारे गए तो वो खाली हाथ नहीं आए थे। उनके साथ जन्नत से हर किस्म के बीज, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का 10 गज लंबा आसा और दरख्तों के तरह तरह के बीज भी आए थे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला था। इब्लीस, जो इंसान का खुला दुश्मन है, उसने इस मौके को गनीमत जाना और अपना हाथ उन बीजों पर फेर दिया। जिस बीज को शैतान का हाथ लगा वो खराब हो गया और जो बच गया सिर्फ वही जमीन पर उगने के काबिल रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आने के बाद बहुत परेशान और गमगीन रहते थे। उन्होंने अल्लाह से अर्ज किया कि या इलाही, यहाँ ना तो कोई तेरी तस्बीह बयान करने वाला है और ना ही कोई इबादतगाह। इस पर परवरदिगारे आलम ने फौरन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ठीक उसी जगह आए जहां आज खाना काबा मौजूद है। उन्होंने अपना पर जमीन पर मारा तो 7वीं जमीन के नीचे से ऊपर तक एक बुनियाद पड़ गई और फिर फरिश्तों ने इसे बड़े बड़े पत्थरों से भरना शुरू किया। ऐसे भारी पत्थर जिन्हें 10 आदमी मिलकर भी नहीं उठा सकते थे। ये थी दुनिया के पहले घर बैतुल मामूर की बुनियाद, ताकि आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद यहां तवाफ कर सके। खैर, वक्त गुजरता गया। हजरत आदम और बीबी हव्वा की तौबा कबूल हुई और जिंदगी नॉर्मल होने लगी। अब बीबी हव्वा के यहाँ हर बार जुड़वा बच्चे पैदा होते, एक लड़का और एक लड़की। अल्लाह का उस वक्त का कानून ये था कि एक पेट से पैदा होने वाले भाई बहन का निकाह दूसरे पेट से पैदा होने वाले भाई बहन से होगा। लेकिन यहाँ पर हिस्ट्री का पहला फैमिली कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। सबसे बड़े बेटे काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई उसका नाम अकलीमा था और वो बेहद खूबसूरत थी, जबकि दूसरे बेटे हबील के साथ जो लड़की पैदा हुई वो कम खूबसूरत थी। कानून के मुताबिक काबिल को हबील की जुड़वा बहन से शादी करनी थी, लेकिन काबिल अड़ गया। उसने कहा, नहीं, मैं अकलीमा से ही शादी करूंगा।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब ये झगड़ा देखा तो उन्होंने एक अल्टीमेट टेस्ट रखा। उन्होंने कहा कि तुम दोनों अल्लाह के हुजूर अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी अकलीमा उसी की होगी। और उस वक्त कुर्बानी कबूल होने की निशानी ये थी कि आसमान से एक आग आती थी और कुर्बानी को जला देती थी। चुनांचे दोनों ने कुर्बानी दी। हबील जो दिल का साफ और मुत्तकी था, उसकी कुर्बानी आसमान से आई आग ने कबूल कर ली, लेकिन काबिल की कुर्बानी रिजेक्ट हो गई। बस फिर क्या था, काबिल के अंदर का शैतान जाग उठा। वो गुस्से से पागल हो गया और हबील से कहा, अब मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हबील ने बड़े सुकून से जवाब दिया, अगर तुम मुझे मारने के लिए हाथ उठाओगे तो भी मैं तुम्हें मारने के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं। लेकिन काबिल के सर पर खून सवार था। आखिरकार एक दिन जब हबील जंगल में एक पत्थर पर सर रखकर सो रहे थे तो काबिल ने एक भारी पत्थर उठाया और अपने ही भाई का सर कुचल दिया। यह रूए ज़मीन पर पहला कत्ल था। लेकिन कत्ल करने के बाद काबिल एकदम ब्लैंक हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस लाश का क्या करे, क्योंकि इससे पहले कोई इंसान मरा ही नहीं था। वो लाश लेकर हैरान और परेशान फिर रहा था कि तभी अल्लाह ने वहां 2 कौवे भेजे। एक कौवे ने दूसरे को मारा, फिर जमीन खोदी और उसे दफना दिया। ये देखकर काबिल चिल्ला उठा, हाय अफसोस, क्या मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका। हदीस में आता है कि दुनिया में जब भी कोई नाहक कत्ल होता है तो उसका गुनाह काबिल के खाते में भी लिखा जाता है, क्योंकि कत्ल का तरीका उसी ने ईजाद किया था। हबील की मौत के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत टूट गए थे, लेकिन फिर अल्लाह ने उन्हें एक और बेटा अता किया, हजरत शीस अलैहिस्सलाम। हजरत शीस जो आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल और सूरत और सीरत का बेहतरीन नमूना थे, और इन्हीं हजरत शीस की नस्ल से आगे चलकर वो नबी आने वाले थे, जिनकी कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया के सबसे हसीन और खूबसूरत इंसान थे, उन्हें अल्लाह ने 50 सहीफे अता किए। हजरत आदम ने वफात से पहले ही उन्हें अपना वली अहद बना दिया था और एक बहुत ही खास वसीयत की थी। उन्होंने कहा था, बेटे, अगर तुम्हें नूह अलैहिस्सलाम का जमाना मिले तो मेरा ताबूत उनकी कश्ती में रख देना। हजरत शीस की पेशानी में वो नूर मोहम्मदी चमकता था जो कयामत तक हिफाजत से रहने वाला था। लेकिन हजरत शीस के इंतकाल के बाद दुनिया के हालात फिर से बदलने लगे। फास्ट फॉरवर्ड कुछ सदियां आगे, अब दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ पहाड़ों पर रहने वाले हजरत शीस के मानने वाले जो अल्लाह की इबादत करते थे, और दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में काबिल की औलाद जिन्होंने पूरी दुनिया में फसाद मचा रखा था। यह वो दौर था जब शैतान ने अपना असली खेल खेलना शुरू किया। काबिल की औलाद में कुफ्र, शिर्क और बेहयाई आम हो चुकी थी। वो लोग आग की पूजा करने लगे थे, शराब पीते थे और जिनाकारी उनके लिए एक खेल बन चुका था। पाकीज़ा रिश्तों की कोई पहचान बाकी नहीं रही थी। यानी पूरी दुनिया पर शैतान और उसके चेलों का राज कायम हो चुका था। ऐसे अंधेरे और खतरनाक माहौल में इराक के शहर बाबल में एक ऐसे बच्चे की विलादत हुई जिसे अल्लाह ने इस बिगड़ी हुई कौम को सीधा रास्ता दिखाने के लिए चुना था। इनका असली नाम उखनूह या हिनूक था, लेकिन हिस्ट्री इन्हें जिस नाम से जानती है वो है हजरत इद्रिस अलैहिस्सलाम। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इन्हें इद्रिस क्यों कहा जाता है? दरअसल अरबी में दर्स का मतलब होता है पढ़ना पढ़ाना। चूंकि हजरत इद्रिस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में सबसे पहले लोगों को लिखने पढ़ने का दर्स दिया, इसीलिए लोग उन्हें इद्रिस कहकर पुकारने लगे। कुरान मजीद की सूरह मरियम में अल्लाह ने उन्हें सच्चा नबी कहा है, और सूरह अंबिया में उन्हें हजरत इस्माइल और हजरत जुल किफ्ल के साथ सबर वाला कहा गया है। अगर हम उनकी पर्सनालिटी की बात करें तो वो दिखने में बेहद रोबदार थे। चौड़े कंधे, मजबूत हड्डियां, घनी दाढ़ी
और सुरमई चमकदार आंखें। वो खामोश रहना पसंद करते थे और जब चलते थे तो नजरें नीची रखते थे, लेकिन जब बोलते थे तो सामने वाला उनकी बात को काट कर नहीं जा सकता था। नबूवत मिलते ही हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपना मिशन शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी कौम को समझाया, देखो, यह आग की पूजा छोड़ दो, ये शराब और बुराइयां तुम्हें तबाह कर देंगी। लेकिन जैसा कि हर नबी के साथ होता है, काबिल की औलाद ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ये नेकी की बातें बहुत नागवार गुजरी। वो लोग हजरत इदरीस के दुश्मन बन गए और उन्हें तरह तरह की तकलीफें देने लगे। लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम रुकने वालों में से नहीं थे। जब उन्होंने देखा कि बाबल के लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, हिजरत। उन्होंने अपने साथियों से कहा, अल्लाह की जमीन बहुत वसी है, चलो किसी ऐसी जगह चलते हैं जहां हम सुकून से अपने रब की इबादत कर सके। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इराक का शहर बाबल उस वक्त दुनिया का सबसे सरसब्ज और खूबसूरत इलाका था, जो दरियाए फरात और दजला के किनारे बसा हुआ था। जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने हिजरत की बात की तो लोग डर गए। उन्होंने कहा, ए इदरीस, हम अपना इतना आबाद घर छोड़कर वीराने में कहां जाएंगे? क्या हमें इससे बेहतर जगह मिलेगी? लेकिन हजरत इदरीस को अल्लाह पर पूरा भरोसा था। उन्होंने अपनी कौम को समझाया और आखिरकार वो मान गए। ये हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा मास माइग्रेशन था। वो सब बाबल छोड़कर मिस्र की तरफ रवाना हुए और जाकर दरिया नील के किनारे आबाद हो गए। और जब उन्होंने वहां की हरियाली देखी तो वो हैरान रह गए, क्योंकि ये जगह बाबल से भी ज्यादा खूबसूरत थी। नाउ यहां से शुरू होता है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का वो दौर जिसने इंसानी तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। आप इमेजिन करें, उस दौर में लोग क्या पहनते थे? जानवरों की खालें। जी हां, वो खालें ओढ़कर घूमते थे। लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले वो इंसान थे जिन्होंने दुनिया को बताया कि कपड़ा कैसे बनता है। उन्होंने पहली बार सुई बनाई और कपड़े सीने का तरीका ईजाद किया। गोया आज हम जो कपड़े पहनते हैं उसका क्रेडिट उन्हीं को जाता है। बट वेट, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले शख्स थे जिन्होंने कलम का इस्तेमाल किया। उनसे पहले लोग चीजों को याद रखते थे, लेकिन उन्होंने लिखना सिखाया। हदीस में आता है कि एक सहाबी मुआविया बिन हुकम ने रसूलुल्लाह से इल्म रमल के बारे में पूछा। ये एक ऐसा इल्म था जिसमें रेत पर लकीरें खींचकर कुछ मालूम किया जाता था। तो नबी ने फरमाया, एक पैगंबर थे जो ये लिखते थे, जिसका लिखना उनके मुवाफिक आ गया, वो ठीक है, वो पैगंबर हजरत इदरीस ही थे। इसके अलावा उन्होंने लोगों को नाप तोल का सिस्टम दिया, यानी बिजनेस कैसे करना है, चीजों को तोलना कैसे है, ये सब उन्होंने सिखाया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इल्म नजूम और गणित की बुनियाद रखी। सितारों की चाल, उनका हिसाब किताब, ये सब अल्लाह ने उन्हें बतौर मोजिजा सिखाया था। लेकिन इन सब इजादात के बीच हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक और चीज की तैयारी कर रहे थे। वो जानते थे कि काबिल की औलाद चुप नहीं बैठेगी। वो लोग फसाद फैला रहे थे और कभी भी हमला कर सकते थे। इसीलिए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में सबसे पहले हथियार बनाने का तरीका ईजाद किया। उन्होंने अपनी कौम को जिहाद के लिए तैयार किया। उन्हें तीर, कमान और तलवारें बनाना सिखाया, क्योंकि अब एक बहुत बड़ी जंग होने वाली थी। सच्चाई और बुराई की पहली बड़ी टक्कर। और फिर वही हुआ जिसका डर था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी छोटी सी आर्मी के साथ काबिल की बिगड़ी हुई औलाद पर चढ़ाई कर दी। यह हिस्ट्री का पहला जिहाद था। नतीजा क्या निकला? हजरत इदरीस की फौज ने उन्हें बुरी तरह हराया। अल्लाह ने उन्हें फतह अता की और बहुत से लोग जो भटक चुके थे वो वापस दीन ए हक की तरफ लौट आए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक ऐसा वाकया पेश आया जो आज तक किसी और इंसान के साथ नहीं हुआ। एक ऐसी मुलाकात जिसने फरिश्तों को भी हैरान कर दिया था।
लेकिन यहाँ पर स्टोरी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत में इतना ज्यादा मशगूल रहते थे कि फरिश्ते भी उनसे मोहब्बत करने लगे थे। हदीस में आता है कि अल्लाह ने हजरत इद्रीस की तरफ वही भेजी कि मैं तुम्हें हर रोज दुनिया के तमाम इंसानों के आमाल के बराबर दर्जा देता हूँ। ये सुनकर हजरत इद्रीस ने सोचा कि अगर ऐसा है तो मुझे और ज्यादा इबादत करनी चाहिए ताकि मेरा दर्जा और बढ़ जाए। उनका यह शौक देखकर फरिश्ते अक्सर उनसे मिलने आते और उनकी सोहबत में बैठते। बट वेट, एक दिन उनके पास एक बहुत ही अजीब मेहमान आया। ये मेहमान इंसान की शक्ल में था, लेकिन हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम अपनी फरासत से पहचान गए कि ये कोई आम इंसान नहीं है। ये मलकुल मौत यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम थे। हजरत इद्रीस ने उनसे पूछा, क्या तुम मेरी रूह कब्ज करने आए हो या सिर्फ मुलाकात के लिए? हजरत इजराइल ने जवाब दिया, मैं सिर्फ मुलाकात के लिए आया हूं। तब हजरत इद्रीस ने एक बहुत ही शॉकिंग डिमांड रख दी। उन्होंने कहा, मेरा दिल चाहता है कि तुम अभी मेरी जान निकालो ताकि मैं मौत की सख्ती को महसूस कर सकूं और अल्लाह की इबादत और ज्यादा शिद्दत से करूं। हजरत इजराइल हैरान रह गए, लेकिन अल्लाह का हुक्म हुआ, पूरा कर दो इनकी ख्वाहिश। चुनांचे हजरत इजराइल ने उनकी रूह कब्ज की और फौरन वापस लौटा दी। हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम एक पल के लिए मरे और फिर जिंदा हो गए। होश में आने के बाद उन्होंने एक और डिमांड की, अब मुझे जहन्नुम दिखाओ। फरिश्ते ने अल्लाह की इजाजत से उन्हें जहन्नुम दिखाई। वहां के खौफनाक मंजर, आग और चीख पुकार सुनकर हजरत इद्रीस कांप उठे, लेकिन फिर उन्होंने कहा, अब मुझे जन्नत भी देखनी है। जब वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचे और अंदर गए तो वहां की खूबसूरती देखकर दंग रह गए। वो काफी देर तक जन्नत की नेमतों को देखते रहे। फिर फरिश्ते ने कहा, चलिए हजरत, अब वापस चलने का वक्त हो गया है। लेकिन यहाँ पर हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने जन्नत के एक दरख्त को पकड़ लिया और कहा, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। फरिश्ते ने कहा, ये कैसे हो सकता है? आपको वापस दुनिया में जाना होगा। हजरत इद्रीस ने अल्लाह के कानून का हवाला दिया और कहा, देखो, अल्लाह का वादा है कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। मैं चख चुका हूं। अल्लाह का फरमान है कि हर कोई जहन्नुम के ऊपर से गुजरेगा। मैं गुजर चुका हूं। और अल्लाह का यह भी वादा है कि जो एक बार जन्नत में दाखिल हो गया उसे निकाला नहीं जाएगा। तो अब मैं क्यों निकलूं? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई थी। अल्लाह ने वहां एक और फरिश्ते को जज बनाकर भेजा। हजरत इद्रीस ने अपनी दलील पेश की। अल्लाह को अपने बंदे की यह अदा बहुत पसंद आई। हुक्म हुआ, मेरे बंदे ने ठीक कहा, अब यह यही रहेंगे। चुनांचे आज भी हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम आसमानों पर जिंदा है। बाज रिवायतों में है कि वो छठे आसमान पर है, लेकिन सही हदीस यानी मेराज का वाकया के मुताबिक वो चौथे आसमान पर है। जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात चौथे आसमान पर पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत इद्रीस ने उन्हें देखते ही कहा, मरहबा साले भाई और साले नबी। नाउ ये सब सुनने के बाद शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हजरत इद्रीस ने दुनिया के लिए आखिर क्या सिस्टम छोड़ा, उनकी लीगेसी क्या थी। नाउ हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम आसमानों पर तो चले गए, लेकिन जमीन पर वो एक ऐसा सिस्टम छोड़ गए जो आज भी मॉडर्न दुनिया की बुनियाद है। जरा सोचिए, उस जमाने में जब लोग बस्तियों का मतलब भी ठीक से नहीं समझते थे, हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया को अर्बन प्लानिंग सिखाई। उन्होंने पूरी दुनिया को 4 बड़े हिस्सों में डिवाइड किया और हर हिस्से के लिए एक गवर्नर मुकर्रर किया। यह दुनिया का पहला एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कमोबेश 200 शहर बसाए, उनमें सड़कें बनवाई, बिजनेस के लिए मार्केट प्लेस बनवाए और यहां तक कि खेलकूद के लिए मैदान भी बनवाए। इन शहरों में सबसे छोटा शहर रूहा था। उनका विजन इतना क्लियर था कि उन्होंने सोसाइटी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया। लेकिन यह डिवीजन अमीर गरीब का नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी का था। पहला, उल्मा,
इन्हें सबसे ऊपर रखा गया। क्यों? क्योंकि यह अल्लाह, बादशाह और पब्लिक तीनों को जवाबदेह थे। दूसरा, बादशाह यह दूसरे नंबर पर थे क्योंकि यह सिर्फ अपनी सल्तनत और अल्लाह को जवाबदेह थे। तीसरा, रैया यह तीसरे नंबर पर थी क्योंकि यह सिर्फ अपने आमाल की जिम्मेदार थी। हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम का फलसफा बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल था। उनकी अंगूठी पर लिखा था, अल्लाह पर ईमान के साथ सब्र करना ही असल जीत है। और वो अक्सर कहते थे कि खुशी उसे मिलती है जो अपने नफ्स पर कंट्रोल रखता है। उन्होंने दुनिया को बताया कि साइंस और दीन अलग नहीं है। जो इंसान कायनात पर गौर करता है, तारों की चाल समझता है और गणित को जानता है, वो दरअसल अल्लाह की कुदरत को ही पहचान रहा होता है। लेकिन यहां पर एक वार्निंग भी थी। इंसान के पास अल्लाह की दी हुई क्रिएटिव पावर है। अगर इंसान इसे अंबिया और औलिया के तरीके पर इस्तेमाल करे तो दुनिया जन्नत बन जाती है, सुकून, आराम और तरक्की आती है। लेकिन अगर यही पावर सिर्फ अपने फायदे और लालच के लिए इस्तेमाल हो तो दुनिया फसाद और तबाही का घर बन जाती है, जैसा कि आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह बकरा की शुरुआती आयतों में फरमाता है, ये किताब उन लोगों के लिए हिदायत है जो मुत्तकी हैं, और मुत्तकी वो हैं जो गैप पर यकीन रखते हैं। हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम की ये स्टोरी हमें सिखाती है कि एक सच्चा मोमिन वही है जो वक्त का पाबंद हो, जिसके पास इल्म हो और जो दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करे। तो दोस्तों, ये थी हिस्ट्री के उस अजीम पैगंबर की कहानी जिन्होंने हमें कलम पकड़ना और कपड़े पहनना सिखाया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आया है तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें ताकि दीन और हिस्ट्री की ये बातें दूसरों तक भी पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।